क्या आपने सुना एक ऐसा बयान जो हर सीएसके फैंस के दिलों में हलचल मचा सकता है? क्या आप विश्वास कर सकते हैं वही एमएस धोनी जो कभी आईपीएल के सबसे दमदार फिनिशर माने जाते थे, अब अपनी बैटिंग में गिरावट का सामना कर रहे हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आईपीएल 2025 के इस सीजन में एक सवाल उठ रहा है और वो सवाल है, क्या धोनी अब पहले जैसे बल्लेबाज रह गए हैं? क्या सीएसके की उम्मीदों के साथ धोनी का बल्ला फिर से वही कमाल कर पाएगा, या हम देखेंगे एक नई तस्वीर? इस सवाल के इर्द गिर्द क्रिकेट की दुनिया में हलचल मची हुई है और हम आपको ले चलते एक ऐसे गहरे विश्लेषण की ओर जहां पर बात होगी धोनी की बैटिंग से जुड़ी कुछ गंभीर और चौंकाने वाली हकीकतों की। तो क्या धोनी की उम्र और चोटों का असर उनकी बैटिंग पर साफ दिखाई देने लगा है? क्या सीएसके के फैंस को अब धोनी से वह धमाकेदार मैच फिनिशर देखने को मिलेगा? आइए जानते हैं इस कहानी में हम उन शब्दों को और बयानों को भी खोलेंगे जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया को हिला दिया। हम बात कर रहे हैं सीएसके के हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा था कि धोनी अब 10 ओवर तक लगातार बैटिंग नहीं कर सकते। क्या सच में ये वही धोनी है जो कभी आईपीएल के आखिरी ओवर में मैदान पर आते थे और एक के बाद एक छक्के मारते थे? यही वो सवाल है जो आज सीएसके के फैंस के दिमाग में घूम रहा है। क्या धोनी की चोट और उम्र ने उनके बैटिंग को इतना प्रभावित किया है कि अब वह पहले की तरह नहीं आ सकते? आइए इसे और गहराई से समझते हैं। फ्लेमिंग का यह बयान सिर्फ एक सामान्य बात नहीं बल्कि सीएसके की पूरी रणनीति पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। धोनी का घुटने का दर्द और शारीरिक सीमाएं अब उस स्तर तक पहुंच चुकी जहां उनका बल्लेबाजी का तरीका बदल चुका है। धोनी का वह दमदार फिनिशर रूप अब कहीं खोसा गया है और यही कारण है कि उन्हें अब बैटिंग के लिए एक नया पथ अपनाना पड़ सकता है। धोनी की बैटिंग स्थिति में बदलाव। धोनी का नाम जब भी आईपीएल में आता है तो सबसे पहले उनके फिनिशर के तौर पर योगदान को याद किया जाता है। एक समय था जब धोनी नंबर 3 या नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते थे और मैच फिनिश करते थे, लेकिन अब उनकी स्थिति बदल चुकी है। 2023 से लेकर 2025 तक के मैचों में धोनी ने अपनी भूमिका में बदलाव देखा है। वह अब अपनी टीम की जरूरत के हिसाब से निचले क्रम पर आकर बल्लेबाजी करते हैं। धोनी का बैटिंग ऑर्डर खराब प्रदर्शन। सीएसके की लगातार हार और धोनी के बैटिंग ऑर्डर में बदलाव ने सवाल उठाए। हाल ही में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 30 मार्च को खेले गए मैच में धोनी 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए। उन्होंने केवल 11 गेंदों में 16 रन बनाए, जिसमें एक चौका और एक छक्का शामिल था। हालांकि उनका योगदान टीम के लिए निर्णायक नहीं हो सका और सीएसके को हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह 28 मार्च को आरसीबी के खिलाफ खेले गए मैच में धोनी ने 9वें नंबर पर बल्लेबाजी की थी और उन्होंने आखिरी ओवर में 16 गेंदों पर 30 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के भी शामिल थे। हालांकि इस पारी के बावजूद सीएसके को 50 रनों से हार का सामना करना पड़ा। यह स्थिति धोनी के लिए निराशाजनक है क्योंकि उनका योगदान टीम की हार को टालने के लिए पर्याप्त नहीं था। धोनी के आंकड़े रन चेज में योगदान। 2023 से लेकर अब तक के आंकड़े बताते हैं कि धोनी का रन चेज में योगदान बहुत ही कम रहा है। इस अवधि में सीएसके ने जितने भी मैच रन चेज करते हुए जीते हैं उनमें धोनी का योगदान न के बराबर रहा है। इन 3 मैचों में धोनी ने कुल 9 गेंदों का सामना किया और केवल 3 रन ही बनाए। यह आंकड़ा यह दिखाता है कि धोनी का बैटिंग क्रम में इतना नीचे आना सीएसके के लिए एक बड़ी समस्या बन चुका है। धोनी के खेल में बदलाव आया लेकिन उनकी बल्लेबाजी की कला अभी भी उतनी असरदार है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये निचले क्रम पर बल्लेबाजी करना सीएसके के लिए फायदेमंद है? इसी तमाम बदलावों के बावजूद धोनी के नेतृत्व में सीएसके ने 5 आईपीएल खिताब जीते। उनका अनुभव और नेतृत्व टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या धोनी अपनी भूमिका में बदलाव के साथ टीम को आईपीएल 2025 की जीत तक ले जा पाएंगे? धोनी का बैटिंग ऑर्डर में इतना नीचे आना सीएसके के लिए एक बड़ा संकट बन चुका है। उनका योगदान अब उतना प्रभावी नहीं रहा, खासकर तब जब टीम रन चेस कर रही हो। हालांकि धोनी की क्षमता और अनुभव से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन अब उन्हें अपनी बैटिंग को और अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है ताकि सीएसके फिर से आईपीएल में जीत की राह पर लौट सके।